भी बेटा डिफरेंशिएट करने का टेस्ट है और उस टेस्ट का नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जो अभी तक हमने किए हैं वो तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए थे। ये पर्टिकुलर टेस्ट भी देखो बेटा अल्कोहल्स के लिए ही है बेसिकली तो, बट देखो ऐसे अल्कोहल उसमें तुम्हें पहचानना सीखना पड़ेगा। देखो बेटा दोज अल्कोहल्स विच है CH3CHOH ग्रुपिंग, देखो इस ग्रुपिंग को तुम्हें पहचानना है। जिन अल्कोहल्स में CH3CHOH ग्रुपिंग होती है इस तरीके से, ठीक है बेटा, क्या होती है देखो बेटा CH3CHOH, ये ग्रुपिंग जिसके अंदर होगी वो अल्कोहल्स हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मतलब ये पार्ट होना चाहिए जिस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप है, उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो और उसी कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच्ड हमारा मिथाइल ग्रुप। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पर कुछ अल्कोहल्स लिखती हूँ, तुम पहचानो कि किसमें, मतलब इसमें बेसिकली तुम्हें ये आना चाहिए, रिएक्शन नहीं आए उससे, रिएक्शन नहीं कोई इतना पूछ रहा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है ज्यादातर, ठीक है ना। बेसिकली उसमें तुम्हारी जो नीड है कि भाई ये उसमें तुम्हें पहचान करनी है कि कौन सा अल्कोहल दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। देखो एक मैंने ये लिखा, एक तो ये लिखा, और ठीक है देखो बेटा 4 अल्कोहल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो अब इन 4 अल्कोहल में ये बताओ इसका नाम क्या है? मेथेनॉल, ठीक है, ये एथेनॉल, ये प्रोपेनोल और ये प्रोपेन, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन किसके अंदर तुम्हें ग्रुपिंग दिख रही है, किसमें नहीं? फर्स्ट में है कि नहीं है? क्योंकि फर्स्ट में तो कार्बन थी एक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट 2 कार्बन एटम। सेकंड में है कि नहीं है? देखो नहीं है, पक्का देखो देखो इसमें 2 H है ना, तो एक H को तो भाई एक बॉन्ड तो छुट्टी है ना उसकी, तो ये देखो यहाँ लग जाएगा, ये है ना, ये ग्रुपिंग है ना, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एथेनॉल देता है। दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो कई बार ऐसे 2 प्राइमरी अल्कोहल में ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पहचानो, इसमें है दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें देखो, इसमें कैसे है देखो, इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो जिस CH के साथ OH है उस C के साथ मिथाइल नहीं है, मिथाइल गैप पर है ना जाके, दैट मिथाइल शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन व्हिच हैव OH ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल इससे डायरेक्टली अटैच्ड तो नहीं है, तो दोनों ही प्रोपेनॉल है, बट प्रोपेन 2 ओल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट प्रोपेन 1 ओल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 4 एग्जांपल्स पर आते हैं कि कौन सा देता है कौन सा नहीं देता, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, सारी बात याद रखने की, ठीक है बेटा, सबको क्लियर ये बात। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं, पर हम टेस्ट भी देख लेते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में बेसिकली देखो बेटा क्या होता है, जैसे कि हम एथेनॉल का ही देखें तो उसमें आयोडोफॉर्म बनेगा बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि चलो पहले रिएजेंट्स को ले लेते हैं, जैसे ये हमारा एथेनॉल है, ठीक है, एक तो इसमें हम आयोडीन डालेंगे और एक इसमें एल्कली डालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक बड़ा सिंपल तरीका है पहचानने का, तुम उसको ना उसी फॉर्म में बनाकर रखो जो फॉर्म तुम्हारी, जिस फॉर्म में तुम पहचान सकते हो कि इसमें एक ग्रुपिंग है, जो भी उसके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको अलग लगा दो, जो भी यहाँ पर ग्रुप होगा, ठीक है, उसी ग्रुप की ही रेस्पेक्टिव यहाँ पर क्या बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी प्रोडक्ट में, और उसका सोडियम साल्ट बनेगा बेसिकली, क्योंकि NaOH है तो वो उसको सोडियम साल्ट में साथ साथ कन्वर्ट कर देगा। तो एक प्रोडक्ट हमारा इसमें देखो ये बनेगा HCOON, भाई एसिड है तो हमारा COH ग्रुप आएगा। अब यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा, वो ही आएगा जो यहाँ है, एज इट इज पहुंचेगा, ठीक है बेटा। अब ये ऐसे करके बनाना है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत अपने सोडियम साल्ट में बदलेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर Mg लिख दिया। अब यहाँ H था तो सीधा H आ गया, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। साथ में हमारा आयोडोफॉर्म जरूर बनेगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट है,
तो एक आयोडोफॉर्म बना दो। क्लोरोफॉर्म भी बनता है, अगर हम इसी तरीके से क्लोरीन को डालें, ब्रोमीन को डालेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। बट क्लोरोफॉर्म, जो ब्रोमोफॉर्म, ये जो है ना बेसिकली वो कलरलेस है, तो हमें पता नहीं लगेगा। आयोडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो वो एकदम से हम पहचान लेंगे कि हाँ आयोडोफॉर्म बन गया, तो उसमें ये ग्रुपिंग है भाई। रिएक्शन वो सारे शो करेंगे, सारे हेलोजन ऐसे शो करते हैं उन अल्कोहल्स के साथ जिसमें ग्रुपिंग होती है, बट पहचान हम सबसे जल्दी आयोडोफॉर्म से कर लेते हैं, तो इसलिए हम उसको पर्टिकुलर आयोडोफॉर्म टेस्ट में करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? और साथ में हमारा वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब अगर तुम बैलेंसिंग भी करनी है तो हम बैलेंसिंग में, मतलब वाटर को पीछे लिखना, वो थोड़ा मैं ऐसे फ्लो में बता रही थी तो इसलिए, है ना। उसमें देखो सीधा सीधा लिख रहा होगा, पहले आयोडोफॉर्म है, फिर एसिड है, और फिर हमारा वाटर है। ठीक है बेटा, नहीं NaOH तो हमारा अच्छा हाँ NaI भी तो बनेगा, सही बात है, ये आयोडीन भी तो जाएगा ना हमारा। ठीक है, बेसिकली ये जो 3H है ना मिथाइल ग्रुप वाले, यही 3, हाँ बैलेंसिंग करेंगे तो देखो बैलेंसिंग में भी ना, इसमें तुम एक आध का किसी का याद रख लो, आई थिंक शायद इसके आगे 6 होता है, उससे ना थोड़ी इजी हो जाएगी, वैसे तो हो जाती है पर टाइम लगेगा तुम्हें ज्यादा, किसी एक का नंबर याद रख लो, अब उसकी सहारे से तो फटाफट सारी हो जाती है। ठीक है, और साथ में हमारा NaI, क्योंकि देखो, हाँ बेटा बोलो। I2 और NaOH डालेंगे, हाँ आयोडीन और NaOH डलेगा, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड भी बनेगा। ठीक है ना बेटा, तो अब इसमें यहाँ 6 है, आई थिंक यहाँ 4 होगा, मुझे ऐसे ध्यान से 10 हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इन 2 के आगे 5 वाटर और शायद NaI के आगे, है ना, ऐसे कुछ है। हाँ, बाकी वो सिंगुलर ही बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी भी बैलेंसिंग भी हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अरे बेटा हो गया टेस्ट, है ना, अभी भारी बैठो, तुम ही कलेक्ट कर लेना। ठीक है, कर लेना, ये सेक्शन के तुम कर लेना, बी में वंदना को बोल देना। हाँ जी बेटा, तो आगे बच्चों बात समझ में। तो इस तरीके से तुम अगर बनाना भी चाहो, वैसे रिएक्शन पूछा नहीं गया अभी तक, इन केस आए तो भी तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, मेन इसमें हमें ये आयोडोफॉर्म को और इस एसिड का ध्यान रखना है कि ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, बाकी ये तो जो बचेंगे तो हमारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा। तो दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय दोज अल्कोहल्स व्हिच हैव CH3CHOH ग्रुपिंग। ठीक है, तो फिनॉल इसको नहीं देंगे क्योंकि फिनॉल में तो OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। अब ऐसे कुछ और भी टेस्ट थे बेटा कि अल्कोहल और फिनॉल को हम कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल, एक तो रेड लिटमस पेपर टेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि लिटमस पेपर टेस्ट हमारे फिनॉल तो दे देंगे कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और जो अल्कोहल है वो इस टेस्ट को नहीं देंगे। FeCl3 के साथ भी, FeCl3 के साथ देखो बेटा, जो हमारे फिनॉल्स होंगे ना, वो ऐसे प्रेस वो बना लेंगे, ऐसे वायलेट कलरेशन से शो करते हैं कि, क्योंकि उसका देखो H हमारा एसिडिक है फिनॉल का, तो फिनॉल जब उसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा ना, अगर हम इसमें क्या डालें FeCl3, तो H हमारा रिप्लेस हो जाएगा, बेसिकली वो फिनॉक्साइड आयन ही बिहेव करेगा वहां पर। अब क्योंकि आयरन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 फिनॉक्साइड आयन इसके साथ आकर बॉन्ड बना लेंगे, तो बेसिकली अगर मैं ये 3 लूं तो 3 HCl निकल जाएंगे यहाँ से, ये 3 क्लोरीन और 3 H, और यहाँ पर जो हमारे तीनों फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है ना, इस तरीके से हम होल थ्राइस कर लें और ये हमारे Fe के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आयरन एक तरीके से ट्राइफिनॉक्साइड आयरन बन जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि हमारा जो अल्कोहल है शो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल लिख भी सकते हो तुम कि भाई फिनॉल विद FeCl3 गिव्स ए वायलेट कलरेशन, क्योंकि वायलेट कलर का बनेगा, बट अल्कोहल कांट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ऑक्सीजन के पास ही तो जा रहा है वो, जैसे ऑक्सीजन की साइड में लिख दे ऐसे, तो फिर वो 3 है ना ऐसे, फिर या तो तुम 3 बनाओगे, ऐसे 3 के साथ बॉन्ड बनाओगे, इसलिए हमने होल थ्राइस करके लिख दिया। ठीक है, जैसे जब हम आयंस लिखते हैं तो ऐसे करके हम लिख देते हैं इकट्ठा, भाई जैसे हमने H2S लिख दिया तो दोनों के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरीके से कि ये बस बड़ा आयन ही तो है। ठीक है, तो आगे बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से हम फिनॉल और उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट वही होता है बेटा, देखो ध्यान करो, जब हमने अभी जो काजल ने भी पूछा था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, ध्यान करो, जब फिनॉल में हम अगर खाली ऐसी ब्रोमीन डाल देंगे पानी में घोल के, तो सीधा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है ना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन रहा था। और अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने होती थे तो हम क्या कर रहे थे उसमें,
उसमें हम CH2 डाल देंगे और थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर देंगे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे और CH2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो उन इलेक्ट्रोफाइल्स की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और तब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो वो हमें खैर नहीं करना है। मतलब ये सिंपल कह रहा है कि अगर एक तो ब्रोमीन हम डाले अल्कोहल में और एक डाले हम फिनॉल में, ठीक है, तो हमें फिनॉल से तो क्या मिलेगा, सीधे ऐसे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। वो जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा तो ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, बट जो अल्कोहल है उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हम ऐसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये 3 टेस्ट हमने अल्कोहल और फिनॉल को डिफ्रेंशिएट करने के देखे। अब ऐसे कुछ देखो इंपॉर्टेंट हमारे अल्कोहल्स होते हैं जो हम जनरली ऐसे नाम से उनको बुलाते हैं, जैसे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट बेसिकली क्या होती है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके, जो गन्ना होता है ना, जब गन्ना बना रहे होते हैं, जो सुक्रोज को बेसिकली जाइमेज एंजाइम डाल के जो हमने फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया था, तो वो 95% हमारा एथेनॉल होता है। तो उस 95% अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है कि अगर 100% अल्कोहल हम बनाएं, ठीक है, जो उससे हमें सीधा मिलता है उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज रहती हैं, अगर हम प्यूरिफाई कर लें और अगर हमारे पास एकदम 100% एथेनॉल है तो वो हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। कि एब्सोल्यूटली मतलब पूरी तरीके से बस वो अल्कोहल ही है। एक पावर अल्कोहल होता है, क्योंकि देखो बेटा तुम देख रहे हो पेट्रोल डीजल ये सोर्सेज धीरे धीरे बहुत रिड्यूस होते जा रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स बहुत एकदम से बहुत ही ज़्यादा रोड्स पे चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि अल्कोहल भी हमारा क्या होता है कि अच्छा फ्यूल होता है, जल्दी से तुमने देखा अल्कोहल आग पकड़ लेती है खूब जल्दी से। तो पेट्रोल में थोड़ा सा अल्कोहल मिला दें तो 20% अल्कोहल हो और 80% पेट्रोल हो, तो उस मिक्सचर को हम पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर मतलब फ्यूल का भी काम कर सकता है, पावर देने का भी काम कर सकता है, तो उस मिक्सचर को हम पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो बेटा मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट। ध्यान करो, तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि हम मेथेनॉल में थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं ताकि उसका नेचर वो देखो डीनेचर्ड हो जाए। डीनेचर्ड मतलब उसका नेचर खराब हो जाए, नेचर केमिकल नहीं खराब हो रहा है बट वो पीने योग्य एक तरीके से अब नहीं रह गया है ना, नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है बेटा, तो ऐसे मेथेनॉल मिले हुए एथेनॉल को हम मिथाइलेटेड या डीनेचर्ड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में, उसमें हम मेथेनॉल के साथ साथ थोड़ा पायरिडीन भी डाल देते हैं, थोड़ा एसीटोन भी डाल देते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट भी डाल देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट से हल्का नीला नीला सा हो जाएगा। जैसे तुम केरोसिन ऑयल नहीं देखते हो, कई बार नीला नीला सा होता है, ताकि वो पीने वाले को देखकर ऐसे लगे पता नहीं क्या है, तो वो पीने लायक दिखने में भी ना लगे। ठीक है, इसलिए हम उसको डाल देते हैं और उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स।